प्राचीन काल में अंजनी माता और वानरराज केसरी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। ये बालक कोई साधारण नहीं था। स्वयं पवन देव के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण उसका नाम पड़ा पवन पुत्र हनुमान। जन्म लेते ही बालक के शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। देवताओं को आभास हो गया कि ये बालक भविष्य में महान कार्य करेगा। हनुमान जी बचपन में बहुत ही चंचल और नटखट थे। वे जंगल में खेलते खेलते कभी पेड़ों को हिला देते, कभी ऋषियों की तपस्या भंग कर देते। लेकिन ये सब वे किसी बुरे इरादे से नहीं, बल्कि मासूमियत में करते थे। उनकी शक्ति का अंदाजा किसी एक दिन बाल हनुमान को बहुत जोर की भूख लगी। उन्होंने आकाश की ओर देखा तो उन्हें चंद्रमा एक स्वादिष्ट फल जैसा दिखाई दिया। बाल मन ने सोचा, ये तो बहुत मीठा फल लग रहा है, आज यही खाऊंगा। हनुमान जी ने बिना किसी डर के जमीन से छलांग लगाई और आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी चकित रह गए। बादल रास्ता छोड़ने लगे और आकाश गूंज उठा। जब देवताओं ने देखा कि एक छोटा सा वानर चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है, तो सभी घबरा गए। अगर चंद्रमा नष्ट हो गया तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी देवता इंद्रदेव के पास पहुंचे। इंद्रदेव ने संसार की रक्षा के लिए अपना वज्र हनुमान जी पर चला दिया। वज्र लगते ही हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। ये देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। पवन देव ने पूरे संसार से वायु को रोक लिया। सांस न मिलने से देवता, मनुष्य और जीव जंतु सभी कष्ट में आ गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी देवता पवन देव के पास गए और क्षमा मांगी। उन्होंने बाल हनुमान को दिव्य वरदान देने का वचन दिया ताकि वे फिर कभी कष्ट में न पड़े। देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी अमरता का वरदान, इंद्रदेव वज्र से अजेय होने का वरदान, वरुण देव जल से रक्षा, अग्निदेव अग्नि से सुरक्षा। इन वरदानों से हनुमान जी असीम शक्तियों के स्वामी बन गए। इस लीला से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हनुमान जी की शक्ति असीम थी, लेकिन उनका हृदय सदा विनम्र और भक्तिपूर्ण रहा। आगे चलकर यही बाल हनुमान श्री राम के परम भक्त बने और संसार को भक्ति, शक्ति और सेवा का मार्ग दिखाया।